आप लोगों को, अगर आप लोगों का पेपर 26 तारीख को है, आप लोगों का पेपर 25 तारीख को है, तो जो ये क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, इनमें से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ, क्या भाई, फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की जब बात कर रहे हैं, तो आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पंचायत, और दूसरा म्युनिसिपैलिटी। अब पंचायत जो है वो याद रखना बच्चों कौन से पार्ट में आती है, 9 में, और पंचा म्युनिसिपैलिटी आती है 9A में। जबकि पंचायत जो है वो कौन से शेड्यूल में आती है, शेड्यूल है 11। जबकि इसका शेड्यूल कौन सा है बच्चों, शेड्यूल 12। आपको पता है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी शुरुआत में तो हमारे पास थी नहीं, तो पंचायत आई कहां से, 73rd अमेंडमेंट से। अच्छा, और म्युनिसिपैलिटी आई किससे, 74th अमेंडमेंट से। हाँ है ना। तो ये अमेंडमेंट याद रखने हैं आपको, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के शेड्यूल याद रखने हैं, इनके मैटर याद रखने हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 11 शेड्यूल है, उसमें टोटल कितने 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जबकि इसमें कितने दिए गए, 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये क्लास उनके लिए करवा रहा हूँ जिनको फटाफट से रिवीजन कर ले, और फटाक से नहीं कुछ मतलब अगर कहीं से फंसना हो क्वेश्चन फंस जाए। याद रखना, लोकल गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है लॉर्ड रिब्बन को। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिब्बन को लोकल गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। आपको बता दूं, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था आपका क्या, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ठीक है। और सतारा पहला था जिसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप के थ्रू क्या कर लिया गया था, आपका हड़प लिया गया था। याद रहेगी बात, है याद रहेगी बात क्या। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आ रही है तो एक बात को भी याद रखना कि बॉस बलवंत राय पहली कमेटी थी जिसने क्या करा था, इसको रिकमेंडेशन दी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी जिसने क्या दी थी, रिकमेंडेशन दी थी। अच्छा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कराता है, तो इसके इलेक्शन करवाने का काम करती है स्टेट, कौन आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। याद रहेगी बात, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है क्या करना भाई, आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को करवाना। आगे देखो बच्चों, बोला कि इम्पीचमेंट चलाने के लिए प्रेसिडेंट को कितने दिन पहले नोटिस देना होता है। आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करती है। और याद रखना कि जब इम्पीचमेंट हम लागू करते हैं, जब इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट को लोकसभा राज्यसभा में बैठना अलाउ होता है, वो बैठता है वहां पर। साथ ही साथ इम्पीचमेंट जो है उसके लिए कितने दिन पहले नोटिस देना होता है, 14 दिन पहले नोटिस जाता है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले क्या होगा, नोटिस जाता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते हैं, पर जब प्रेसिडेंट का क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है, तब नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से उठाया है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही एक्सरसाइज करेगा। और ये बात हमने कौन से अमेंडमेंट में पढ़ी थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, कि बॉस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, वो एक अपनी पावर को जब भी एक्सरसाइज करेगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, यानी उनके एडवाइस पर करेगा। उसके बाद हमने ये भी बात पढ़ी है कि अगर पार्डन की बात आ जाए तो आर्टिकल 71 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है बॉस, माफ कर सकता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, बोलो भाई बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, चले आगे। ये मूव कैसे हो गए, एक से, डन। आगे देखो प्लीज, आगे देखो आगे। हम्म, चले आगे बॉस। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो जरा, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन देखो।
बोला हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द गवर्नर। भाई गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? अब ध्यान से सुनना, गवर्नर जो है वो चाहिए कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 153 में। और प्रेसिडेंट चाहिए कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 152 में, सॉरी 52 में। याद रखना, प्रेसिडेंट जो है वही अपॉइंट करता है किसको? किसको अपॉइंट करता है बॉस? गवर्नर को। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिंपल सी बात है। तो हाई कोर्ट का जो जज होता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, सॉरी हाई कोर्ट नहीं है, तो उसको ओथ दिलाने का काम कौन करेगा? उसको ओथ दिलाने का काम करेगी आपका हाई कोर्ट का कोई सीनियर मोस्ट जज। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पर? सो बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है मित्र कि जो हाई कोर्ट के जज होता है वही ओथ दिलाता है किसको? गवर्नर को। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? जर्नली सबकी ओथ कहाँ लिखी हुई है? ओथ कहाँ लिखी हुई है? 3rd शेड्यूल में। जिसमें किसकी ओथ नहीं लिखी हुई है? तो गवर्नर की ओथ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, प्रेसिडेंट की ओथ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बाबा के एमपी एमएलए वगैरह सबकी ओथ कहाँ लिखी हुई है? 3rd शेड्यूल के अंदर लिखी हुई है, हमने पढ़ रखा है। अच्छा बोले 3rd टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम भैया हमने कहाँ से उठाया है? तो हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट में है। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट कौन सा बच्चों? पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज के 3rd टायर को रखा गया। 3 टायरों में है इसमें, जिसमें हम एक तो ग्राम पंचायत करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर हो जाता है क्या आपका जिला जिला परिषद वगैरह सिनेरियो पूरा क्रिएट हो जाता है। तो 3 टायरों में काम करते हैं। कई जगह पे 2 टायर भी है, कई जगह पे 4 टायर भी है। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कौन से साल से, तो याद रखना 1992 में तो आया था और 1993 से लागू हुआ था। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब अमेंडमेंट हुआ था ना तो 1992 में हुआ था और 1993 में उसको क्या करा गया था? इंप्लीमेंट करा गया था। किसी को डाउट है यहां तक तो बताओ प्लीज। बोलो बच्चा पार्टी। देखो ध्यान दो प्लीज। बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बारे में बात करता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? तो आपको बता दूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसा तो है नहीं पढ़ा नहीं होगा। क्या हमने पढ़ा था इसमें भाई? कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसा बताता है? यूनियन ऑफ स्टेट। कौन से आर्टिकल में बच्चों? आर्टिकल 1 में। बोलो हाँ है ना? बोलो बच्चों। आर्टिकल 1 कहता नहीं है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, और उसके अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट्स, और जो टेरिटरी हम क्या करने वाले हैं? एक्वायर करने वाले हैं इन फ्यूचर, एक्विजिशन करने वाले हैं, वो भी किसका पार्ट होगी? यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट होगी। इंडिया फेडरेशन जैसा दिखता है बट इंडिया फेडरेशन है नहीं, क्योंकि अगर हम यूएस के फेडरल सिस्टम को उठाते हैं तो वहां पर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, अलग अलग सिटीजनशिप हैं। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट कहने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चलती है। कौन सी? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। और याद रखना ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया मेरे लाल? यूके से उठाया गया है। अब क्वेश्चन पूछता है कि रेजिडुअल पावर जो है इंडिया की वो किसके पास है? ये कॉन्सेप्ट कनाडा से उठाया गया है और रेजिडुअल पावर जो है वो यूनियन के पास होती है, जबकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर जो बटी हुई है वो आपका 7th शेड्यूल के अंदर लिखी गई है। किसके अंदर? 7th शेड्यूल के अंदर लिखी गई है। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। बोलो भाई बच्चों। बोलो। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो याद रखना भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर बी आर
अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। जबकि बाकी सारे के एम मुंशी, जेपी खेतान, एनजी नागरा, ये सारे के सारे क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे। टोटल कितने लोग थे इसमें, 7 मेंबर थे, ध्यान रखना प्लीज। लीगल एडवाइजर कौन था भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आप सभी को पता है। किसको बनाया गया था, बी एन रॉय जो थे वो क्या थे, हमारे लीगल एडवाइजर थे। जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी हेड थे, बाद में उनकी हेल्थ की वजह से उनको हटा दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था, परमानेंट हेड बना दिया गया था बाद में, जो कि क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री भी बने, और सॉरी राष्ट्रपति भी बने, और एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट बने जो कि 2 बार प्रेसिडेंट बना। उसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो 2 बार प्रेसिडेंट बना हो। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो भाई। अब यहाँ पर जरा क्वेश्चन की तरफ देखो, क्या बोल रहे हैं कि विच वन इज नॉट द करेक्टली मैच, भाई इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो हमें पता है राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल सही है, राइट टू फ्रीडम गलत है ये। क्यों, क्योंकि भाई ये इसमें नहीं आता, ये किसमें आता है बच्चों, 25 से 28 के बीच में आता है। याद रखना बच्चों, फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, और एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर। कल्चरल राइट आपको 29 से 30 में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम आपको 19 से 22 में दिया गया है, 23 से 24 में आपको दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और आपको रिट का राइट दिया गया है आर्टिकल 32 में। पूछा गया है कि कितने शेड्यूल हैं, तो आपको पता है टोटल 12 शेड्यूल हैं। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ कितने शेड्यूल थे भाई, 8 शेड्यूल हुआ करते थे। अब कितने हैं, अब 12 शेड्यूल हैं। इसका मतलब कि अमेंडमेंट से बड़े हैं। पहला शेड्यूल जो जोड़ा गया, 9वां शेड्यूल जो जोड़ा गया, वो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया। आपका 10वां शेड्यूल जो जोड़ा गया वो आपका 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 11वां शेड्यूल जो है वो आपका 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और 12वां शेड्यूल जो है वो आपका 74 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। एक 1956 में जुड़ा, एक 1956 में जुड़ा, एक आपका 1985 में जुड़ा, एक आपका 1992 में जुड़ा, और दूसरा भी 1992 में जुड़ा। जिनको ये बात ऐसे समझ में आ गई मेरे बोलने पे, इसका मतलब भैया तुम्हारी तैयारी क्या है, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एक इंटर स्टेट, ध्यान दो प्लीज, इंटर स्टेट जो काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है भैया, उसको बनाने का काम कौन करता है, इंटर स्टेट काउंसिल को कौन बनाता है, स्टेब्लिश बाय काउंसिल में बी, बोल रहे इंटर स्टेट, जो क्या होता है स्टेट्स के बीच में कोई क्या आ जाए, डिस्प्यूट आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो वहां क्या बनाई जाती है बॉस, एक काउंसिल बनाई जाती है। उस काउंसिल का नाम क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। इसका हेड कौन होता है पहले तो बताओ, इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन होगा, बोलो बोलो बोलो, इसका हेड कौन होता है, पहली बात ये बताओ। देखो पहले तो अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको देखने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट देखने का काम करता है, और इसको बनाता भी कौन है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर ये बनाई जाती है। तो फिर अब ये कब से शुरू हुआ है, 1990 से ये शुरू हुआ है, और कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 263 में ये क्या होता है आपका, आता है। पहला सरकारी सहकारी कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन पे इस बात को क्या करा गया, शुरू करा गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि आखिर, हाँ आखिर भाई इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, चलो बता दो फटाफट, इसका चेयरमैन कौन होता है भाई। तो याद रखना इंटर स्टेट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो होता है आपका कौन बच्चों, प्रेसिडेंट नहीं, कौन होता है बच्चों, पीएम। पीएम इसका क्या होता है, हेड होता है। ध्यान रखना इसमें आपको दिख रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी का काम हुआ करता था क्या करना भाई, आपके 5 ईयर प्लान को, क्या 5 ईयर प्लान्स को क्या करना, अप्रूव्ड करना, क्या करना, अप्रूव्ड करना, इसी का काम था क्या करना, 5 ईयर प्लान को अप्रूव्ड करना। चले भाई आगे, कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। बोलो भाई। अब यहां पर देखो, आपको पता है कि पंचायती राज ओवरनाइट तो आया नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी अलग अलग कमेटीज ने क्या करा होगा, इसको रिकमेंडेट करा होगा। जरा बताना मुझे फटाफट से सीक्वेंस बताओ कि कौन सी कमेटी कब आई थी, बोलो जरा फटाफट से।
कौन सी कमेटी कब आई थी भाई बच्चों? बोलो, कौन सी कमेटी कब आई थी? बोलो, कौन सी कमेटी कब आई थी भाई बच्चों? चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। जो पंचायत की कमेटी थी, ठीक है ना, जो पंचायत की कमेटीज थी, उसमें जो सबसे पहली कमेटी जो आई, जो इसमें सबसे पहली कमेटी आई, वो कौन सी थी आपकी? बलवंत राय मेहता कमेटी। चलो बताओ, बलवंत राय मेहता कमेटी, अब बताओ, बोलो। बलवंत राय कमेटी जो थी वो सबसे पहले कमेटी थी जो आई थी आपकी। अच्छा एक सेकंड सुनो, एक बात सुनो ध्यान से। पंचायत के बारे में मैंने अभी आपको बताया था सारी बात, कि पंचायत जो है वो क्या है, एक लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है। और आपका कौन, लॉर्ड रिबन जो है वो भी इसके क्या है भाई, इसके अंदर क्या थे भाई आपका, शामिल थे। हाँ या ना, हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ भाई, कौन सी कमेटी कब आई? बलवंत राय पहले आई होगी ना, यस, मैं अगर सही हूं तो, मेरे को अगर सही से याद आए तो बोलो। देखो 1976-73 कौन सी डेट थी? एक बार मुझे चेक करने दो, मैं भी भूल गया, दिमाग से निकल गई। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? आ, देखो, हनुमंत जो थी, थांगवा कमेटी तो सबसे आखिरी में आई है, तो काफी लेट आई हुई है। एलएम सिंघवी कमेटी आई थी आपका 1986 में, 1986 में। और उसके बाद आपका थोंगवा आई थी 1988 में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कौन सी कमेटी आई? दंतनवाला कमेटी थी एक, मुझे इसकी, अशोक मेहता आई 1977 में। और और बलवंत राय आई थी 1957 में, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहले जो कमेटी आई वो कौन सी है, बलवंत राय कमेटी। तो बलवंत राय आई 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता आई 1977 में। उसके बाद एलएम सिंघवी आई 1986 में। थांगवा कमेटी आई 1988 में। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भूल गया हूं तो कोई भी भूल जाता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, डेट से दिमाग से निकल जाती है। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि रिवीजन करते रहो। 1957 लगाओगे ऑर्डर तो, फिर आएगा 1977, फिर आएगा 1986, और फिर आएगा आपका 1988। ये 6 है, ठीक है। ये इसका सही सीक्वेंस है, किस चीज का? बलवंत राय मेहता कमेटी का। तो अगर हम कहें तो कौन सा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है बच्चा वाड़ी? ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि भाई पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है? तो पंचायत के इलेक्शन जो है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट कह लो, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट करवाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो नहीं करवाता, इलेक्शन कमीशन को ये काम नहीं करता, वो करता है आपके बाद बाकी सारे इलेक्शन, ये इलेक्शन वो नहीं करवाता है, ध्यान रखना प्लीज। आगे देखो बच्चों, आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा होगा, ठीक है। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। और याद रखना बच्चों, याद रखना बच्चों, कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में है? 51 में आते हैं। 52 में क्या है आपका? प्रेसिडेंट है। 50 में कौन सा है आपका? जुडिशरी। और किसको अलग करा गया है? आपके एग्जीक्यूटिव को अलग करा गया है। 53 में क्या है आपका? मैनर ऑफ इलेक्शन वगैरह वाली बातें कर रखी है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव पावर की बारे में बात करी है, किसके? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है मेरे लाल। अच्छा, कौन सा फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? नॉमिनल हेड होता है, डेफिनेट टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलत है इसमें कौन सा? डेफिनेट टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव, देयर इज नो डेफिनेट टेन्योर। कभी भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है? डिसॉल्व हो सकती है, और कभी भी पावर क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है, तो कोई डेफिनेट नहीं है। जबकि प्रेसिडेंट में डेफिनेट होता है, क्योंकि पता है कि 5 साल तक कोई नहीं हटाने वाला।
एनी हाउ कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज तो नहीं हट रहे। आगे देखो जरा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ओके, और प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, तो कौन प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा? क्वेश्चन में आंसर दिख रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना ये ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? सबसे पहले प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा भाई? आपका इस सारे काम को देखेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो बच्चा पार्टी, कोई इश्यू किसी को? चले आगे। आगे देखो, ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108 108 बोले लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेटिंग है आर्टिकल 108 के अंदर। भाई कौन समन जारी करेगा? याद रखना, समन कोई सा भी हो, जारी कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट जारी करता है। ज्वाइंट सेटिंग का हेड कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ध्यान रखना, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल जैसी चीजों के लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुलाई जाती है। ओके, ठीक है भाई बच्चों, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट के पास क्या है भाई? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस इशू करने की। अभी आपको पता है ऑर्डिनेंस कब इशू होता है? जब पार्लियामेंट ऑफ पर होती है, नहीं चल रही होती, कोई भी रीजन होता है तो ऑर्डिनेंस इशू होता है। और 123 जो है उसे ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर देता है, जबकि जबकि गवर्नर को, ये ना, गवर्नर को किससे आपका 213 में ये पावर दी गई है। अगला क्वेश्चन, किसने रिकमेंडेट करा फंडामेंटल ड्यूटीज? तो याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। उन्होंने सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंडेट करी थी और ये भी बोला था कि भाई पनिशमेंट भी होगी, सजा भी दी जाएगी, ठीक है। बाद में इंदिरा गांधी ने 2 और जोड़ी और 18(6) अमेंडमेंट से एक और जोड़ी गई और टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी बन गई? टोटल बन गई बच्चों कितनी? 11 फंडामेंटल ड्यूटी। ओके बच्चा पढ़ी। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि 15% की जो लिमिट लगाई गई थी, कितने परसेंट की बच्चों? 15% की जो क्या लगाई गई थी? लिमिट लगाई गई थी, किसमें? कि सेंट्रल मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो लिमिट लगाई गई, ये कौन से अमेंडमेंट से लगाई गई है? आपको मैं बता दूं, अमेंडमेंट जो है वो खुद 368 में आता है। और ये जो अमेंडमेंट है बच्चों, ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अरे यहाँ देख लो, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। याद है ये बात 2003 में कैसे हुआ था, ठीक है ना। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया कि भाई आपके जो मंत्री हैं वो 15% से क्या नहीं होंगे? ज्यादा नहीं होंगे। क्यों ऐसा करा गया? क्योंकि लोग मंत्री बनाने का लालच दे देते थे और पार्टीज में जोड़ देते थे। इस चीज को क्या करा गया भाई? रोका गया कि सबको मंत्री बना दोगे क्या। इलेक्शन कमीशन जो वीडियो शेयर नहीं करता है माँ बहनों की, आपका आर्टिकल 324 के अंदर आता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की सारी वीडियोस दे देता है, ठीक है। ध्यान दो प्लीज, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बताओ, माँ बहनों की इज्जत नहीं है। यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, कौन मेंबर नहीं होता है हाउस का? कौन मेंबर नहीं होता है हाउस का? क्या बोल रहा है भाई? Which of the following house is preceding by a person who is not the member of the house? हमें पता है कौन? राज्यसभा। राज्यसभा का बंदा होता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है बच्चा पार्टी, वो आपका एक्स, क्या है? एक्स ऑफिसो है। वो बाय डिफॉल्ट बनता है चेयरमैन, पर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। बोल रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाएगी? आपको पता है 360 आर्टिकल में आती है और आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, किसी को दिक्कत है तो। बोला हु कैन देव सॉरी व्हेन कैन स्पीकर एक्सरसाइज कास्टिंग वोट? भाई कब कास्टिंग वोट को यूज कर सकता है? जब बच्चा पार्टी इक्वल वोट पड़ जाए तो कास्टिंग वोट को क्या कर सकता है? वो यूज कर सकता है, जब दोनों तरफ पलरा गया हो। अच्छा, जब इसके ऊपर इंपीचमेंट चल रहा हो, यानी इसको जब हटाने की बात चल रही हो, तब वो कास्टिंग वोट की बात यूज नहीं कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई सिटीजनशिप कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? खुद क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों? पार्ट 2। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल 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 राइट।
अच्छा पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 5 में क्या है बच्चा पार्टी, पार्ट 5 में है मेरे लाल आपका यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा यहां तक कि आपने 25 क्वेश्चन पढ़े। अगर आपको इस क्लास से एक भी क्वेश्चन पेपर में मिले तो आप मुझे जरूर बताना कि सर हमने ये 25 क्वेश्चन की क्लास देखी थी, आपने इसमें सारी बातें बताई थी और मुझे एक आधा क्वेश्चन इसमें से मिला। मैं गारंटी दे रहा हूं पॉलिटी और इको में ऐसा ऐसा बना दूंगा ना, अगर मेरी सारी क्लास किसी ने ले ली कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। आज की क्लास को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट, खाना खा के जाना।